प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की, जहां उन्होंने युवा कांग्रेस के छात्रों की गूंज और एनएसयूआई के आंतरिक संगठनात्मक चुनाव कार्यक्रम में भाजपा पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के भविष्य और रोजगार के मुद्दों पर सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म और आस्था किसी एक दल की जागीर नहीं है। उन्होंने कहा कि हम रोज पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, कंजक पूजन करते हैं, हमसे बड़ा सनातनी कौन हो सकता है। भाजपा हमें सनातनी होने का प्रमाण पत्र देने की कोशिश करती है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर नौकरियां बेचने और पेपर लीक को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। फिर हमारी दूसरी प्रायोरिटी हमारी सरकार की हेल्थ सेक्टर की थी। हेल्थ सेक्टर में क्या है? हेल्थ सेक्टर में आप सोचते हैं हम हॉस्पिटल पहुंच गए, हमारा इलाज हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर से बहुत आशा करते हैं, डॉक्टर हमारे बहुत अच्छे हैं। टेक्नोलॉजी किस तरह की थी आपकी? पूरे हेल्थ सेक्टर में 1000 करोड़ रुपए का इलाज हिमाचल की जनता बाहर करवाती है प्रदेश से। क्यों करवाती है? क्योंकि जब वो थक जाती है, पहले जाते हैं जोनल हॉस्पिटल में, सीएससी में, फिर उसके बाद आते हैं आप नेर चौक के मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर चौक के मेडिकल कॉलेज में, फिर उसके बाद ट्रांसफर होके आप आ जाते हैं हमारे आईजीएमसी में, सोचते हैं यहाँ के ठीक हो जाएंगे। डायग्नोज ही हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आपके यहाँ 19 साल पुरानी मशीनें लगी है। यानी एमआरआई मशीन जो सबसे प्रीमियम हॉस्पिटल आईजीएमसी था, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज था, उसमें 19 साल पुरानी एमआरआई लगी थी, 15-15 साल पुराने एक्सरे लगे थे। अब बेचारे डॉक्टर पर करने वाले अच्छे हैं, लेकिन कितना देखेंगे, कितनी चीजों को देखेंगे। हमने उस व्यवस्था को परिवर्तित किया। मैंने एम्स में जाकर स्टडी किया, जो दिल्ली का एम्स पूरे इंडिया में नंबर 1 है। मैंने फैसला किया कि हम उस स्तर की हेल्थ व्यवस्था को हिमाचल प्रदेश के प्रथम चरण में मेडिकल कॉलेज में लागू करेंगे। और आप देखिए, हमने जो मशीन एमआरआई 3 टेस्ला लगी है, जो डायग्नोज करने के लिए लगती है, 4 मशीन्स होती है, एक एक्सरे हो गया, एक अल्ट्रासाउंड हो गया, एक सीटी स्कैन हो गया, और उससे अपग्रेडेड वर्जन आपका एमआरआई हो गया। आज जो एम्स दिल्ली में लगी है, पीजीआई में भी नहीं, वो सारी मशीनें हमने आईजीएमसी, चमियाना, टांडा, हमीरपुर, नेर चौक सब जगह लगा दी है। और रोबोटिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जो 6 साल पहले मेरी खुद की हुई है, जहां आपका इलाज एक्यूरेसी, प्रिसीजन एक साथ बड़ा अच्छी तरह से किया जा सकता है। उस रोबोटिक सर्जरी को अभी चाहे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, चाहे पंजाब में आम आदमी की पार्टी की गवर्नमेंट है, वो नहीं ला पाए। हमने चारों मेडिकल कॉलेज में, चमियाना, आईजीएमसी, नेर चौक और टांडा में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की, जो एम्स में लगी है, और उसमें ऑपरेशंस हो रहे हैं। एक रोबोटिक सर्जरी से अगर कोई सर्जरी होती है तो उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में 4 से 5 लाख रुपया खर्चा आता है। हमने कहा एक रोबोटिक सर्जरी में सरकार को अगर अपने उसके जो खर्चा करना है, तो एक व्यक्ति की सर्जरी करने में 1,25,000 रुपया खर्चा आता है। आज हिमाचल प्रदेश में गरीब आदमी को वो रोबोटिक सर्जरी 50,000 और 30,000 रुपए में मिल रही है। 70,000 की सब्सिडी हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में हेल्थ सेक्टर सबसे अच्छा हेल्थ सेक्टर होगा, क्योंकि 40 साल पुरानी व्यवस्था को हम बदलाव कर रहे हैं। हम सब लोग गांव में रहते हैं, हमारे पास कोई